हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लकीरा क्लासेज में। जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा एस्टेट 2023 का रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। तो इसमें जिन साथियों के 90 मार्क्स बने हुए हैं उन सभी साथियों को शुभकामनाएं। लेकिन जिन साथियों की टीजीटी में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट से हो, अगर आपके 89 मार्क्स बने हुए हैं तो आप सभी साथियों के लिए खुशखबरी है। आपके 90 मार्क्स भी बनने बिल्कुल तय हैं। आपको भी 1 नंबर का बिल्कुल इसमें ग्रेस मिलना बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड के द्वारा अब फाइनल आंसर की भी जारी की जा चुकी है। लेकिन उस फाइनल आंसर की में एक क्वेश्चन का आंसर है वो गलत दिया हुआ है, तो आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स बिल्कुल मिलना तय है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। ये आपका रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है। ये मेरे पास सेट बी है। सेट बी में 61 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। ये दे रखा है इसमें, यदि ए विभाजन को बी योग को सी घटाने को तथा डी गुणन को प्रदर्शित करता है तो बी सी 12, बी 8, ए 2, डी 6 बराबर होगा। तो जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं ना तो हमारा आंसर बनता है 32। ठीक है। तो जो पहले आंसर की आई थी, जो ड्राफ्ट आंसर की जारी की गई थी बोर्ड के द्वारा, एग्ज़ाम के दिन ही जारी कर दी गई थी, तो उस आंसर की में इस 61 क्वेश्चन का जो आंसर था वो 32, यानी जो हमारा जो आंसर आ रहा है वहीं दे रखा था। ठीक है, इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सेट बी दे रखा है और 61 नंबर क्वेश्चन का इसमें आंसर दे रखा है, 3 आंसर दे रखा है, ये वाला देखो। ठीक है, तो ये 61 का इसमें 3 आंसर दे रखा है और हमारा भी इसमें 3 आंसर ही बन रहा था। ठीक है, लेकिन अब कल हरियाणा बोर्ड के द्वारा जब रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है तो हरियाणा बोर्ड ने न्यू आंसर की दी है, यानी जो फाइनल आंसर की जिसके ऊपर आपका रिजल्ट बनाया हुआ है वो जारी की है। अब उसमें इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब देखो, इसमें देखो आप, ये हमारी क्या है, पुरानी वाले आंसर की है और ये हमारी की दे रखी है फाइनल आंसर की नई वाली। ठीक है, तो इसमें देखो सेट बी है जो हमारा, इसका आंसर इन्होंने 1 दे रखा है। ठीक है, यानी इसमें नई आंसर की है, इसमें इन्होंने 61 का 1 आंसर दे रखा है, जबकि आना इसमें क्या चाहिए था, आपका 3 आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर आपको ज़रूर दे के जाएगा। तो सभी साथी जिनके 89 मार्क्स बने हुए हैं, हरियाणा बोर्ड में आप जाओ और अपनी जो शिकायत है दर्ज कराओ, क्योंकि आपका रिजल्ट रिवाइज हो सकता है। पहले भी 2015 में रिजल्ट आने के बाद में रिजल्ट दोबारा रिवाइज हुआ था और 2019 में भी ऐसा हुआ है। रिवाइज एक बार पहले रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद में भी रिजल्ट रिवाइज हो जाता है। तो सभी साथी, जिन साथियों के 89 मार्क्स बने हुए हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस, संस्कृत, तो अभी सभी साथी आप हरियाणा बोर्ड में जाओ और अपनी शिकायत दर्ज कराओ। आपको 1 नंबर इसका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सभी साथी आपको पता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम है HKRN, उसके अंदर भी टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है। तो जिन साथियों के 89 मार्क्स बने हुए हैं वो तो फिल नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके 90 मार्क्स बन जाते हैं तो आप वो वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। तो इसलिए आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्शन का टाइम चला हुआ है और आगे भी परमानेंट वैकेंसी जा सकती हैं। तो जिन साथियों का स्टार्टअप की बार क्वालिफाई हो जाता है तो उनके लिए बहुत शानदार मौका रहेगा ये। तो सभी साथी जिनके 89 मार्क्स बने हुए हैं, अपनी आवाज़ उठाओ और हरियाणा बोर्ड में जाओ। सभी साथी मिलकर काम करोगे तो आपका ये 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, और ये अपना प्रूफ लेके जाओ इसका। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन साथियों के 89 मार्क्स बने हुए हैं उन साथियों तक यह वीडियो पहुंचे, कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी एक साथ इकट्ठा हो सकें। और साथियों, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैंने मेरे कई साथियों से ये कंफर्म किया है। पहले जो आंसर की आई थी उनमें उनके नंबर हैं वो ज़्यादा बन रहे थे, यानी किसी साथी के 18 नंबर बन रहे थे पहले वाले आंसर की में। लेकिन अब जब नई आंसर की आई है, रिजल्ट आया है, तो उसमें उनके 17 नंबर बने हुए हैं। यानी जो 1 नंबर का जो लॉस हुआ है वो इस नई आंसर की में उस आंसर के चेंज होने से हुआ है। तो सभी साथी इस पर ज़रूर ध्यान दें जिनके 89 मार्क्स बने हुए हैं। अगर आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।